गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुझे दुनिया से क्या लेना जब गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे दुनिया से क्या लेना जब गुरुजी मेरे साथ हैं। वो सबके हैं रखवाले मेरे सर पे जिनका हाथ है। वो सबके हैं रखवाले मेरे सर पे जिनका हाथ है। मुझे दुनिया से क्या लेना जब गुरुजी मेरे साथ हैं। बड़े मंदिर में आके जब से उनसे नाता जोड़ा, उनसे नाता जोड़ा, उनसे नाता जोड़ा। अंग संग रहते हैं गुरुजी कभी ना अकेला छोड़ा। कभी ना अकेला छोड़ा, कभी ना अकेला छोड़ा। आशीर्वाद ये उनका मुझको सबसे बड़ी सौगात है। मुझे दुनिया से क्या लेना जब गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे दुनिया से क्या लेना जब गुरुजी मेरे साथ हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरदो रघुवर विमल जस चोदायक फल चार। उद्धरीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बड़े उदिता देव मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मोह। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। महिमा
आरती
महिमा सबसे निराली है। आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। गुरु जी की महिमा सबसे निराली है। आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। गुरु जी की महिमा सबसे निराली है। आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। गुरु जी की महिमा सबसे निराली है। आया जो भी द्वार गया नहीं खाली है। गुरु जी की आरती तारने वाली है। गुरु जी की आरती तारने वाली है। गुरु जी की आरती तारने वाली है। सबके साथ है पार्वती। पारो पार्वती। गुरु जी की आरती सबको है पाप से तारती। उतारो आरती। गुरु जी की आरती सबको है पाप से तारती। गम 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 रूप जब शिव बोला नाच रे भगवान का बोला। गम 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 रूप जब शिव बोला नाच रे भगवान का बोला। गम 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 रूप जब शिव बोला नाच रे भगवान का बोला। गम 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 रूप जब शिव बोला नाच रे भगवान का बोला। मेरा बड़ा आरती सजी है तुम्हारी। मेरा बड़ा आरती सजी है तुम्हारी। मेरा बड़ा आरती सजी है तुम्हारी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कंद भगवान की जय। नंद भगवान की जय। आनंद भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। अम्बा की जय। शेरा वाली की जय। पारा वाले की जय। खप्पड़ वाले के दसो भुजा वाले के सिंह वाहिनी की प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। अरे भैया बोलो। अरे भैया बोलो। अरे भैया बोलो। अरे बहनी बोलो। अरे बहनी बोलो। अरे बहनी बोलो। अरे सम्मिल बोलो। अरे सम्मिल बोलो। अरे प्रेम से बोलो। अरे प्रेम से बोलो। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार। गुरु जी की प्रेम से बोलो। प्रेम से बोलो। आया लो छोड़िए। आया लो छोड़िए। प्रेम से बोलो। बाबा दूर दूर है। बाबा दूर दूर है। बाबा दूर दूर है। प्रेम से बोलो। आया सीधा धर्म का
प्राणियों में विश्व गौ हत्या ओम उमा जाता है। तो जिन लोग इस प्रसाद का पावन किए हैं तन मन से धन से अपने सत्य हृदय से, तो यह प्रसाद आपका भारी से भारी संकटों से बचा लेता है। अब लेने की तरीका बिगड़ जाए तो अलग बात है। गुरुदेव कहते हैं इस प्रसाद का लेने का तरीका सीखो, जानो, समझो। यह प्रसाद जो भक्त है भगवान का, गुरु का शिष्य है, यह प्रसाद उसे प्राप्त जब होता है तो भाव सागर से पार हो जाता है। अन्यथा जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ इस प्रसाद को लेते हैं उसे भारी से भारी संकटों में जब इस प्रसाद का याद करता है, यह दिन का याद करता है, यह सीन को अपने अंदर जब देखता है, गुरु का पुकार करता है, तो उसे वह संकट से कोई न कोई रास्ता उसे मिल जाता है और वह संकट देखते देखते खत्म हो जाता है। तो ये जतन करने की बात है, अपने अंदर ग्रहण करने की बात है। आए हमें जीवन का सुख अगर आप चाहते हो, शांति चाहते हो, तो जो मैं कह रहा हूं इस पर अमल करिए। सुख और शांति तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, सुख शांति तेरी कदम चुमेगी। ध्यान दें, जो माता पिता का सेवा किया होगा, पूजा किया होगा, माता पिता के लिए अपने आप को समर्पित हुआ होगा, उसके लिए मैं सुख शांति का द्वार खोल देता हूँ, कोई विघ्न नहीं होता। जो सुख शांति आप चाहते हो वह सुख शांति तो माँ के चरणों में है, सदगुरु के चरणों में है। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि जो माता पिता का आदर करते हैं, जो माता पिता का पूजा करते हैं, माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, जो माता पिता का भक्त होता है वो मेरा भक्त है। उसके लिए मैं सारे पर्दा हटा देता हूँ और उसके दिल में प्रकट होकर उसे मैं बता देता हूँ, दर्शन दे देता हूँ, जिस दर्शन से उसके जीवन का सारे दुख दूर हो जाते हैं। माता पिता को अगर कोई अपमानित किया है, माता पिता को दुख पहुंचाया है, तो उसके जीवन में वो राजा हो या राष्ट्रपति हो या पूरे देश का राजा हो, लाखों करोड़ों रुपया उसके यहाँ आता हो, लेकिन उसके सुख और शांति नसीब में नहीं होगा, चाहे लाख जतन कर ले। जो माता पिता को दुख पहुंचाया है उसे कभी नहीं सुख शांति मिलता। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा, आप लोग बुद्धिमान हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप लोग हमसे महान हो, जो कि आज ऐसे अवसर में यह गुरु पूर्णिमा का जो महात्म्य समझे हो, जाने हो,
आज वह महात्मा आपके जीवन में प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। ये भक्त भगवान का ये सम्मेलन है, मिलान है, ये संगम है। इस संगम में जिसके मन स्नान कर लिया वो फिर दूसरे संगम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मिलता है हर तीर्थों का फल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो आज क्या है? गुरु पूर्णिमा है। आज जो है गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरु महाराज आज साथ पधारे हुए हैं। जिन लोगों को नेत्र है वो तो दर्शन करता है, दर्शन करता है उस मालिक का। तो कौन दर्शन करेगा? ध्यान से समझें, सबको सुलभ नहीं है उस मालिक का दर्शन करने का। सब तो कोई पंडा पुजारी साधु संत का दर्शन करके जाएगा, लेकिन कोई योग पुरुष होगा, निस्वार्थ कर्म योग पुरुष होगा, जो मेरी वाणी को अपने जीवन में उतारा होगा, वो तो सदगुरु भगवान का आज दर्शन करके जाएगा। दर्शन करें वो कौन है? जैसे मैंने कहा, जो माता पिता का सेवक हो और पति पत्नी में वो प्रेम हो जो किसी के द्वारा टूट न सके, अमर प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिटिया बिटवा में वो प्रेम हो। तो कहने का अर्थ हमारा यह है कि पति पत्नी, माई बाप, बिटिया बेटवा, ये छह तुम्हारे हैं। इनमें आपको सुमत कर ले, मेरी सुमिरन हो जाएगी। यही सच्ची सुमिरन है। जहाँ सुमत है वहीं तो मैं निवास करता हूँ। जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमत वहाँ विपत निधाना। तो मैं बार बार जो सुमिरन की चर्चा करता हूँ, सुमिरन करो, यही सुमिरन है जो माता पिता पति पत्नी बिटिया बेटवा के एक परिवार है, ये तुम्हारा है, इसमें एक मत होना चाहिए। अगर जिस परिवार में यह सुमत है वह तो जरूर मेरा दर्शन करने योग्य है। ये सदगुरु की बारी है। वो आज सदगुरु का दर्शन करके ही जा सकता है, बिना किए जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो उनको प्रकट होना पड़ेगा। क्योंकि भक्त भगवान की तो अमूल्य बातें हैं। जैसे दो प्राणी का रिश्ता होता है, वैसे ये भक्त भगवान का रिश्ता है। ये गुरु पूर्णिमा का महात्म्य है। आज जो इस अवसर में इस भंडारे का प्रसाद जरूर लेना चाहिए। जो भी मिल जाए इस भंडारे का प्रसाद, अगर आप साधक हैं, गुरुमुख हैं, भक्त हैं भगवान के, तो जरूर इस प्रसाद को पाने का कोशिश करना। यह प्रसाद बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े नसीब वालों को मिलता है। कितने पुण्य इकट्ठा होते हैं, तब सत्संग में आने का हमें कोई न कोई बहाना मिलता है, कोई न कोई रास्ता मिलता है। और इस सत्संग का, यह गुरु पूर्णिमा का महात्म्य क्या है कि जो 12 साल, जो 12 महीना, मैंने 12 साल, ये गुरु पूर्णिमा का महात्म्य है, ध्यान से सुने। जो मैं 12 साल मैंने पूजा पाठ तीर्थ व्रत करके जो पुण्य इकट्ठा किए हैं, इतने दिन में जो पुण्य हम इकट्ठा किए हैं, तीर्थ व्रत दान पुण्य करके, उपवास करके, व्रत रह करके, ये पुण्य जो 12 साल में इकट्ठा किए हैं, आज अगर गुरु का मैंने इस गुरु पूर्णिमा को तीनों सेवा प्राप्त कर लें, तीनों सेवा आज के अवसर में। तीन सेवा क्या है?
धन तन मन, ये तीनों सेवा अगर हम प्राप्त कर ले तो हमें आज एक दिन में जितने 12 साल में मैंने पुण्य इकट्ठा किया हूं वो आज के दिन हमारे सहज में प्राप्त हो जाता है। जो सेवक होता है, जो धन तन मन की सेवा किया है, उसके लिए यह 12 साल का जो है पुण्य, एक दिन गुरु पूर्णिमा को संगत किया, गुरु दर्शन किया, गुरु के दर्शन मात्र से ये पुण्य उतना आपको प्राप्त हो जाता है 12 साल के बराबर। जो भक्त पूर्ण रूप से नहीं है, 2 आना 4 आना है, उनके लिए 12 महीना में जितने व्रत उपवास किए हैं, वो पुण्य इकट्ठा किए हैं, उनके लिए केवल आज के संगत मात्र से, आज के गुरु के दर्शन मात्र से वो 12 महीना का पुण्य उन्हें इकट्ठा मिल जाता है एक दिन में। ये है गुरु पूर्णिमा का महात्म्य। और गुरु पूर्णिमा का महात्म्य क्या है? आज के दिन जैसे ध्यान से सुने, अगर आज के दिन गुरु की पूजा किया जाए तो यह पूजा कभी भी वृथा नहीं जा सकती। आपके जीवन में आज के गुरु पूजा जो भी भक्त किया होगा, जो भी शिष्य किया होगा, उसके जीवन में यह पूजा आनंद का सागर लहरा देता है। गुरु की पूजा, तो गुरु की पूजा कैसे किया जाए, ध्यान से सुने। आज यही कर्म से हमें कल्याण हो जाएगा। वेद पुराण में कहा गया है कि कर्म ही पूजा है, तो कौन सा कर्म पूजा है इसके विषय में जान लो। वही कर्म गुरु से आज अगर हम कर लेंगे तो आज के दिन हम गुरु का दर्शन कर लूंगा, जो कि अजर अमर अविनाशी है, तीनों लोक का दाता है, जो नित्य है, जो आनंद कंद है, जो परमानंद है, सच्चिदानंद है। इनकी मूर्ति नहीं बनी है जितने नाम ले रहे हैं, ये आपके दिल में प्रकट होते हैं। ये सद्गुरु है, निराकारम है। तो आए देखें, अपने लिए संसार में कोई कर्म मत करो, जो भी कर्म करो जीवात्मा के लिए करो। पति में, पत्नी में, माई बाप में, बिटिया बटुआ में, सब में कौन है? जीवात्मा है। जब तक जीवात्मा है तब तक आप जो है यह रिश्ता को कायम रखे हो। जीवात्मा निकल जाएगा तो कोई रिश्ता आपका कोई निभा नहीं पाएगा, कोई नहीं निभा पाएगा। इसलिए हे भाई, प्रीत करो जीवात्मा से करो, शरीर से मत करो। शरीर नाशवान है, एक दिन शरीर छूट जाएगा तो कोई तुम्हें साथ नहीं निभाएगा। इसलिए आपके शरीर में वह मेरे परमात्मा सदगुरु विराजमान है। बाहर मत दौड़ो, बाहर कोई परमात्मा नहीं है। बाहर का परमात्मा आने जाने वाला है, वो सत्य नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी नहीं है। जो कहीं न आता है, जो कहीं न जाता है, वो तेरे सामने आज भी खड़ा है। केवल मैं वह पूजा नहीं किया, वह कर्म नहीं किया, इसलिए हमें दिखाई नहीं दिया। तो यही कर्म बता रहे हैं। अगर परमात्मा का दर्शन चाहते हो तो इस कर्म को भली बात समझो, जानो। अगर आप समझ जाओगे, जान जाओगे तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि परमात्मा का दर्शन करने में विघ्न डाल दे, कोई शक्ति नहीं। वो कर्म क्या है? पाप और पुण्य कर्म दुनिया जानता है। ये पाप पुण्य कर्मों से, दुख सुख से, हानि लाभ से, जीवन मरण से ये ऊपर उठना पड़ेगा। निस्वार्थ कर्म योग करना पड़ेगा। अपने लिए कुछ नहीं करो, जो कुछ करो जीवात्मा के लिए करो।
यही मेरी सीख है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्म ज्ञान है। इसे जगाओ अपने अंदर, इसे जागृति करो कि मैं इस आत्मा के लिए, हमारे अंदर भी आत्मा है, पत्नी के अंदर भी आत्मा है, पति के अंदर भी आत्मा है, माई बाप के अंदर आत्मा है। तो किसके लिए कमाओगे, किसके लिए कर्म करोगे? द्वितीय बटवा के लिए। तो यह शरीर जो है संसार के बाहर छोड़ दो, यह शरीर का सब बाहर कार करिए, इसके सब कुछ बाहर करिए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन अंदर में कोई माई नहीं, कोई बाप नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, केवल मेरा एक आत्मा है, परमात्मा है, मेरा सदगुरु है। बस यह लक्ष्य हमारा यह सिद्ध हो जाए, मेरी यह ज्ञान दृष्टि यह देख ले कि हर घट मेरो साया, खाली घट नहीं हो, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो, ऐसे घट पर बलि चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार का सेवा करने से, इस प्रकार की भक्ति करने से, ऐसे जैसे मैंने बताया कि माता पिता को खुश करो और घर में सुमत रखो, पति पत्नी का प्रेम अमर रखो। कभी भी कोई कचरा आ जाए तो उसको तुरंत निकाल के बाहर फेंक देना, इसको जमा मत होने देना। क्योंकि एक लग्गे का रहन सहन होता है तो कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो पति को मनाने की भी गुरु से तरीका सीखो। पति रूठ गया कोई गलत से या कोई कारण से, तो पत्नी को चाहिए कैसे मनाएं, ये पत्नी अच्छी तरह जानती है। मान लो पति रूठ गया है तो जरा मुस्का करके अपने आप को समर्पित कर दो पति को। बस इतना से न माने तो हाथ पकड़ के एक पप्पी जरूर ले लेना, अपने आप खुश हो जाएगा, मुस्कुरा देगा, सब मेल पार। और जब कभी पत्नी नाराज हो जाए तो यही काम पति को करना चाहिए। अब यह मंत्र लागू हो गई तो बताइए कई मिनट टिकेगा ये नफरत। बार बार मैं कहता हूँ, नफरत, ईर्षा, जिद, यह सब दुख का बीज है। प्रेम, प्यार, नम्रता, यह सब सुख का बीज है। अब तुम्हारे जो अच्छा लगे वो अपना बोलिए, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन मुझे जो आदेश आया है वो आदेश केवल मुझे सुनाने के लिए आया है, मैंने सुना दिया। इस आदेश में कोई गड़बड़ी हो, कोई झूठी बात हो तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे दुर्गा माई, हे शंकर भगवान, मैं हाथ जोड़ से विनय करता हूँ, जो बात इसमें जो बारी गड़बड़ हो मेरे सामने आकर जरूर कह देना, क्योंकि जिससे मेरा कल्याण हो जाए। क्योंकि अपनी कमी अपने आप से पकड़ी नहीं जाती। हो सकता है मेरा कमी, हे मेरे सदगुरु मुझे बता देना, मुझे बता देना। अगर सही हो जीवन में उतार लेना, सही हो तो मान लेना, गलत हो तो आकर जरूर मुझे चेता देना कि हे महाराज, ये आपने गलत जुबान बोले थे, गलत वाणी बोले थे, तो कम से कम मेरा कल्याण कर देना। अरे मैं तो आपका सदा से दास हूँ, आपका दास न होता तो आपका चरण कैसे मैंने धोता। भक्त मेरे शिरोमणि, मैं भक्तनी के दास। आज एक संत रविदास भगत ने गुरु को पुकार लिया, अपने चाम कूटने वाले कसौटी में, वो कठवत जिसे कहा जाता है, उसमें आज सदगुरु को पुकार लिया गंगा के रूप में।
आज उनके गले। वो भी तो मनुष्य था। मीरा ने पुकार लिया, शिवरी ने पुकार लिया, वो भी हमारे आप जैसा मनुष्य था। कबीर ने पुकारा, तुलसी ने पुकारा, पल भर का देर नहीं किया प्रभु। केवल मेरे पुकारने में जितना देर लग जाए, भगवान को आने में देर नहीं लगता। उनके पुकारने के जगह गुरु से सीख लो। जब उस जगह पर पहुंच जाओ तो बस एक आवाज लगा दो, दूसरा आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहाँ है वो? ध्यान से सुने। किस जगह जाकर हम परमात्मा के उस नाम को पुकार सकते हैं जो कि एक बार नाम लेने से, राम नाम के लेते हो पाप करनाश। एक बार उनका नाम ले ले, हो पाप करनाश। जैसे तिनकी आग की जरी पुरानी घास। एक बार अगर हम उस नाम को ले लें, एक बार भगवान को पुकार लें, तो क्षण भर का देरी नहीं होता। कहे महाराज हम तो कई बार पुकारते हैं, तो तुम अपने गुरु से सीखा नहीं। नाव तो लिखा ले स्कूल में, लेकिन विद्या को पढ़े नहीं हो, इसलिए तुम्हें विद्या आई नहीं। मतलब गुरु मंत्र ले लिए हो, लेकिन वो पढ़ाई को तुम्हें फुर्सत नहीं मिली। गाय भैंस बिटिया बेटवा के लिए फुर्सत मिला, नौकरी चाकरी नहीं लगा था, दिख बा, बीमार बा, बुखार बा, ये सब के लिए फुर्सत मिला। लेकिन कभी भी अपने सदगुरु के यह कहने की फुर्सत नहीं मिली कि हे परमात्मा, आपका वह कौन सा रूप है जो एक बार दर्शन करने से पुनः कोई दर्शन की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार वह रूप को देख लेने से पुनः कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार ऐसे प्रभु के साथ हो जाने के बाद और किसी की साथ की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे गटर का पानी गंगा में समा जाता है, ऐसे वो भक्त जब भगवान के उस रूप को देखता है, उसको दर्शन पाता है, तो उसी में समा जाता है। शिवरी समा गई, मीरा समा गई, कौशल्या समाई, कितने लोग को बताऊं, समा गए। सब ऐसे थे हमारे आप जैसे। तो कहाँ पुकारना पड़ेगा उस प्रभु को? ध्यान से सुने। समदर्शी दर पर जाके, और समदर्शी किसे कहते हैं? जिनके मन से हानि लाभ जीवन मरण जस अभिजस विधियात, माने जिसके मन से ये निकल गया है और ये सब परमात्मा के हाथ है, ऐसा जो मन मान लिया है, वो समदर्शी पर जाने का मार्ग पा जाता है। समदर्शी उसे कहते हैं, दुख है तो भी वैसे ही, सुख है तो भी वैसे ही, शरीर में पीड़ा है तो भी वैसे ही, नहीं पीड़ा है तो भी वैसे ही, आंधी आई तो भी, धूप हुआ तो भी, बरसात हुई तो भी, हमारे लिए सब बराबर हैं। कोई जात और पात, सब बराबर हैं। ना कोई नर है, ना कोई नारी है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, सभी तो परमात्मा का अवतार है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। आपके अंदर है, कहाँ दौड़ रहे हो? केवल चेतन करो, अमल करो, उस गुरु के ज्ञान को अपने अंदर अमल करो। वह सुख का रास, रास उसे कहते हैं जिसकी नाप तोड़ नहीं होती। वह गुरु का रास, वह सुख का रास जो है तुम्हारे ही अंदर विद्यमान है। ईश्वर अंश जीव विनाशी। चेतन करो। क्या चेतना है? गुरु के ज्ञान को। अमल करो। क्या अमल करना है? गुरु के ज्ञान को।
चेतन अमल। तब क्या होता है? सहज में, बिना प्रयास, सहज में क्या मिलता है? सुख की राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। कहीं बाहर मत भटको, नहीं तो बाहर भटकते भटकते आप लोग परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु मिला है तो गाय भैंस अपने ठीक हुई, बिटिया बेटवा अपने ठीक हुई है, क्योंकि वो अंतर्यामी है, जानता है तुम्हें कब क्या चाहिए। अगर जीवन में तुम्हारे साचा गुरु मिला है तो एक बार उस गुरु से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव अपने उस रूप का दर्शन कराओ। यह संसार के लिए मत कुछ मांगो, संसार के लिए कुछ मत कहो, बस उन्हीं को मांग लो। बस जो अजर अमर अविनाशी रूप तुम्हारा है वो कौन सा रूप है प्रभु? बस एक बार मुझे आपके उस स्वरूप का दर्शन करा दो। बस यही मेरी लालसा है, यही मेरी भाव है, यही मेरी श्रद्धा है। बस आपके दर्शन चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। बिटिया बीमार बा वह मांगन मांगन, बेटवा बीमार बा वह मांगन मांगन, घर दुआर नहीं बना, सब मांगते रह गए गुरु से, लेकिन कभी भी गुरु से गुरु को नहीं मांगा, इसलिए हम कभी भी सुखी नहीं हो पाए। जब जिस जगह सूरज उदय हो जाएगा क्या वहां अंधेरा रहेगा? तो जिसके हृदय में गुरु आ जाएंगे क्या वहां कोई दुख रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए ये भूल हमारी है जो हम गुरु को न मांग करके हम संसार के वैभव को मांगते हैं। ये टिकने वाला नहीं है। आज कोई बीमार है तो ठीक हो गई करी, ना ठीक हो मर जाबे करी, तो खेती है। यहाँ कोई अमर नहीं है, सबको जाना है। इसलिए यह शरीर के रहते हुए, इस पिंजरे के रहते हुए उस पंछी को जानो। पिंजरा तो अनमोल है, जाको मिला है आज, और पिंजरे में सुगना सो रहा, वाको ले जगाए। जगाने की विधि जो मैंने पहले बताया, निस्वार्थ कर्मयोग, माता पिता का सेवा, सुमिरन, यही करना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं करोगे तो आप जगा नहीं पाओगे। अगर ये सोचते हो कोई गुरु हमारे सर पर हाथ रख देगा, कोई गंगा जमुना नहा कर पूजा पाठ करके दान पुण्य करके हम जगा लेंगे, भूल जाओ। अगर कोई कहता होगा कि आओ हम जगा देंगे, वो झूठ बोलता है। भगवान का दर्शन किया जाता है, कराया नहीं जाता। कोई दुनिया में अगर ऐसा मिले कि हम भगवान का दर्शन करा दें तो हमहू के कह लिए तो हमहू के बताए थे है। ऐसा गुरु तो हमहू चाहते। ये समझ लो वो अंधा है, मूर्ख है, वो भगवान का दर्शन किया ही नहीं है। जो भगवान का दर्शन कर लिया है वो कभी नहीं कर सकता हम दर्शन करा सकते हैं। बस वो मार्ग बताता है। क्या वो रहा कहाँ? लाली देखने में गई, मैं भी हो गई लाल, और लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। कौन बताने वाला रह गया और दर्शन करा दूं? वो तो केवल मार्ग बता रहा है। आज वही मार्ग आपके सामने मिल रहा है। ये चल करके कर्म कर करके तब भगवान परमात्मा का दर्शन होता है। कोई दर्शन कराता नहीं, भगवान का दर्शन किया जाता है, कराया नहीं जाता। अब इस पर समय कम है क्योंकि भीड़ भी ज्यादा है, तो आप लोग से मेरा ये निवेदन है कि आपका भंडारा है, अपने भंडारा का जो प्रेम से आप लोग इसे संभाले हो, इसी प्रेम भाव भक्ति से संभालते चलो। बस प्यार मुझे दे दो, अपना भाव मुझे दे दो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना, जो साधु है धन का भूखा वो साधु है ना। हमें तो केवल आपका प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए,
आपका भक्ति भाव चाहिए। जब आपका प्रेम आएगा, आपका भक्ति भाव आएगा, तो मेरी आशीर्वाद आप लोगों को फलीभूत हो जाएगा। क्यों कि वरदान या श्राप मांगने से नहीं मिलता, ये कर्मों के अनुसार फलीभूत हो जाता है। इसलिए आपके भक्ति के पात्र में मेरी कृपा बरसेगी और उसी भक्ति के पात्र में मेरी कृपा टिक जाएगी। और जब मेरी कृपा टिक गई जिसके भक्ति के पात्र में, वो तो भवसागर से पार हो गया, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो मतलब इसमें किसकी महिमा है? भक्ति की, भक्ति की महिमा है, भक्ति की महिमा है। अरे बरसात होती है, शत के बराबर होती है, तो कोई बर्तन 5 किलो का रख दे छत पर, उसका बर्तन भर जाता है। कोई 2 किलो का रख दे, उसका भी बर्तन भर जाता है। कोई 10 किलो का रख दे, उसका भी उस बरसात से भर जाता है। मतलब कहने का क्या समझे आप लोग? अगर वह बर्तन फूटा है, छेद है, पुरान है, झज्जर हो गया है, तो सवेरे उठोगे तो कितना पानी मिलेगा? आगे वाले का तो लबालब भरा है, हमारे पर भगवान उठिया, हमारे नहीं भरा। अरे तुम्हारा कहीं न कहीं झंझट है। ऐसे भक्ति के ऊपर जो बारी बरस रही है, ये ज्ञान गंगा है, सब तरफ बरस रही है। जिनके मन मजबूत हो गए, जिनकी भक्ति मजबूत होगा, एक शब्द अगर वो टिका लेगा, तो गुरु का एक शब्द अगर हमारे जीवन में टिक गया, तो हमें वो परमानंद से मिला देता है। गुरु के एक बाणी में इतनी शक्ति है। क्योंकि अरे हनुमान चालीसा सुने हो ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, उनके एक कर रज में इतनी ताकत है, तेरे मन को सुधार देता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। एक कण से तेरा मन सुधर जाता है, और जिसको सदा गति मिल जाए वो तो अपने बराबर बना देता है। वो भगवान गुरु बना देता है तुम्हें। आए देखें, समय थोड़ा हो चला है क्योंकि भीड़ है, तो जो लोग भंडारे का प्रसाद न पाए हो, वो लोग प्रेम से भंडारे का प्रसाद जरूर पाके जाना। और जो प्रसाद बन रहा है, सब लोग प्रसाद को थोड़ा शांति बना के, समय थोड़ा लग जाए, थोड़ा सा आकाश हो जाए, लेकिन प्रसाद लेकर ही जाना और प्रसाद पाकर ही जाना, यही मेरी अर्जी है। यह प्रसाद का गुण जितने भाव से पाओगे, उतना तुम्हारे जीवन में ये अच्छाई आपके जीवन में आएगा और बुराई कम होगी। जितने भाव से आप पाओगे प्रसाद को, तो गुरु भंडारे का प्रसाद इसे बड़े भाव से दिया जाता है। और जो केवल पूरी खाने वाले आए हैं, तो उनको भाई खाने दो। जो प्रसाद पाने आए हैं, उन्हें मैं निवेदन करता हूं कि प्रसाद पाके जरूर जाना। पूरी खाने वाले के मत देखो, उसको खाने दो। वो तो खाने बदे आया है, उसको खाने दो। लेकिन उसकी देखोगी तो तुम भी प्रसाद भूल करके पूरी खाना शुरू कर दोगे। उस तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो। तेरे भाव सो करो, भरा बुरा संसार, नारायण तुम बैठ के अपनी भवन गुहार। दूसरे की बुराई मत देखना, अपना भवन साफ करो। अरे कोई क्या कर रहा है वो अपना ले जाए, क्योंकि इस भंडारे में तो परमात्मा देख रहा है ना। क्या जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरु महाराज विद्यमान होते हैं भगवान, और सबको देखते हैं, और जो जैसा करता है वैसा उसे भगवान देते हैं। कैसे? राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले, और जाकर जैसी चाह करी वाको साधे।
जिसकी जैसा कर्म है वैसा वो लेकर जाएगा। तो गुरु महाराज समझाते क्या है कि जो इस आश्रम में कहीं भी मंदिर में कहीं भी आश्रम में धर्म स्थल में जाता है तो एक छोटा सा पुण्य करता है तो उसके जीवन में 20 गुना पुण्य ले करके वह जीवन में वो पुण्य रूपी कर्म से 20 गुना प्राप्त करता है। और जो ऐसे धर्म स्थलों में पाप कर्म करता है तो उसके जीवन में 20 गुना पाप लेकर के वो जाता है। तो आपकी जैसी मर्जी, कोई जूता चुराने आए होगा वो जूता चुराएगा, हाँ कोई चप्पल चुराने आए होगा वो चप्पल भी चुराएगा। उसका मत देखो, तुम किस लिए आए हो अपना देखो। ये गुरु महाराज का दरबार है, सबका काम चलाते हैं। बस जो जैसा करेगा वैसा पाए, दूसरे का मत देखो, अपना सुधार करो बस। अरे वो भी तो बेचारा घट लगा दिन भर आकाश किए बैठे चप्पल बदे, तो उसको तो चाहिए ना। और जिसका चला गया चिंता मत करना, मेरे कानों में आवाज दे देना, नया चप्पल मिल जाएगा। पुराना गया ले गया, नवा मिल जाएगा, क्यों घबराते हो? वो बेचारा दिन भर तक लगाएगा, तू निकाल के कहाँ गया केहर गया, वो जोन बात कैसे वो बते आएगा। और कुछ लोग अपने जो आदत है, मैंने कई बार कहा, जो यहाँ रहने वाले भक्त हैं, जो सेवागण हैं, इन लोगों से फिर मैं चेतावनी करता हूँ कि आश्रम को साफ सुथरा रखे, आश्रम अपना माने, आश्रम को हमेशा पवित्र रखे, आश्रम का देखभाल करें, क्योंकि सभी लोग पारिवारिक हैं। केवल मेरा जिम्मेदारी नहीं है, सबका जिम्मेदारी है। तो जितने लोग आए हो सबका जिम्मेदारी है। लेकिन जो लोग यहाँ सेवा कार्य में हैं, वो भाई आश्रम का शुद्धता सफाई रखें। अगर नहीं रख पा रहे हैं तो जैसे सब भंडारा बंद हो गया, इसी प्रकार से एक भंडारा हाथ लगा है, ये भी बंद हो सकता है। इसलिए वही लोग आश्रम में रहे जो सेवा कार्य करें, जो सेवा में भाव जुटाएं। और जिनकी सेवा में भाव नहीं है, उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, पूरी खा लो, बुनिया खा लो, प्रसाद पा लो, जो भाव से आए हो, चप्पल जूता ले लो। भैया हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, अपना पूरा काम करके आप अपने घर को विदा हो जाइए। बस आश्रम में वही लोग रह सकते हैं जो आश्रम का सफाई शुद्धता करें, और नहीं तो जो इस समय भाई समर्पण करेंगे, अगर मेरे निगाह में आएगा तो उसे हम बख्शेंगे नहीं, उसे नहीं बख्शेंगे। क्यों कि भाई देखिए, जैसे जल आपको सुख देता है, लेकिन उसके साथ उल्टा सीधा करोगे तो बख्शेगा नहीं। अग्नि बड़ा सुख देता है, भोजन बना के दे, लेकिन उल्टा सीधा करोगे तो नहीं समझेगा तुम हमारे हो। राजा अग्नि जोगी जल इनकी बड़ी विचित्र है, बड़ा मजा देते हैं भाई, समझ समझ के करिए प्रीत, ये बड़ा आनंद देंगे, लेकिन इनसे समझ कर प्रीत करिए बस। तो आप लोग, जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि आप लोग सब लोग ज्ञानवान हैं, जो मेरे कहने में टूटी हो माफ कर देना, और जो सही हो उसे अपना लेना, और जो बारी गलत हो उसे आकर के हमें सूचना दे देना, इतना कृपा करना। मेरा प्यार सब पर एक बराबर है। मेरा प्यार, मेरी जो बारी से मेरा प्यार जा रहा है, मेरा ये मन दिल की बातें हैं कि आप लोगों को मैं कितना चाहता हूँ। आप लोगों को कौन, किसको, ये संसार को मैं नहीं चाहता, मैं उसको कह रहा हूँ जो
मेरा भक्त है, जो मेरा भगवान है, उसे मैं कैसना चाहता हूँ, मेरा जुबा नहीं बता सकता हूँ उसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी जुबा में ताकत नहीं, कैसे बता सकूं उसे मैं क्या मानता हूँ, कहाँ रखता हूँ, ये वो जाने हम जाने बस। सुमिरन ऐसा कीजिए कि जाने सुमिरनहार, की जाने करता रही ना जाने संसार। ऐसा मजा लो तब आनंद आएगा। आगे जिनको गुरु मंत्र लेना है, गुरुमुख होना है, गुरु ज्ञान लेना है, और निकास द्वार से आ जाएंगे। जो लोगों को दर्शन करना है वो लोग लाइन से दर्शन करें, जिन लोगों को निकलना है वो लोग बाहर से प्रसाद लेकर, और जो लोग प्रसाद भंडारे का नहीं पाए वो लोग प्रेम से प्रसाद पा करके तब अपने अपने भवन को विदा होना। प्रेम से सब लोग अपने अपने समय से विदा होना। जल पा करके, प्रसाद पा करके, प्रसाद ले करके, बिना प्रसाद का कोई नहीं जाए। सब लोग प्रसाद लीजिए, कोई भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं है, सब आप ही का तो है, आपके बिना कौन है। तो जो लोगों को गुरु ज्ञान लेना है, गुरु मंत्र लेना है, गुरु दीक्षा लेनी है, एक ही मतलब है, वो लोग निकास द्वार से आ जाएंगे। जिन लोगों को दर्शन करना है वो लाइन से दर्शन करें, और जाने वाले बाहर प्रसाद लेके निकले। जो लोग भंडारे का प्रसाद नहीं पा लें, और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो लोग ज्ञान लेना है, गुरु मंत्र लेना है, गुरु भक्ति करनी है, गुरु मंत्र इसलिए ना लिया जाए कि हमारी बिल्डिंग बन जाए, हमारे लड़का को नौकरी लग जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, इसके लिए गुरु मंत्र मत लेना। क्योंकि आप देख रहे हो हमारे लड़का को नौकरी नहीं लगा, हमारा मकान नहीं बना, हमारी कोई सर्विस नहीं है, तो आपको हम कहाँ से देंगे। गुरु मंत्र इसलिए लीजिए कि भगवान की मैंने भक्त बनूं, भगवान का सेवा करूं, भगवान का भजन करूं, अपने जीवन का कल्याण करूं, इसलिए गुरु मंत्र लीजिए। और जिन लोगों को लेना है निकास द्वार से आ जाएं। अभी नहीं, अभी प्रवचन खत्म हो रहा है तो, और दर्शन करने वाले लाइन से दर्शन करें। अपने जीवन का कल्याण करने का मार्ग है सेवा, संगत, सुमिरन। ये करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। 15 सेकेंड तक गुरु मंत्र का श्वासा में जाप करो। जो लोग गुरु मंत्र नहीं लिए हैं वो लोग 15 सेकेंड से शांति से जहां हैं वहीं रहें। चलो आ जाओ, अपने अपने कार्य में लग जाओ और अपने अपने लाइन से दर्शन करो। गुरु मंत्र जिसको लेना है वो लोग जो है निकास द्वार से आ जाए, उनको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। जो लोग ज्ञान लेना है वो निकास द्वार से आ जाए।